मेरा नाम वीना है और हम हाल ही में अपना पुराना शहर छोड़कर नए शहर में शिफ्ट हुए हैं। हम नहीं जानते थे कि हमारे अतीत की परछाइयां यहाँ भी हमारा पीछा करेंगी। मेरी मम्मी ने इस शहर में एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी और एक दिन मैं स्कूल से सीधे उनकी ऑफिस चली गई ताकि उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। मम्मी ज्यादातर बिजी रहती थी, तो उनके साथ समय बिताने का मौका मुश्किल से मिलता था। लेकिन वहां जाकर मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा कि मम्मी वहां काम नहीं कर रही थी, बल्कि किसी चाय वाले के साथ थी। जब से मुझे होश आया है, मैंने खुद को और मम्मी को एक छोटे से घर में अकेले रहते ही देखा है। मम्मी मुझे घर में बंद करके कहीं चली जाती थी और दोपहर में लौटती थी। उस दौरान मैं अकेली रोती रहती थी। मुझे मम्मी से कभी लगाव महसूस नहीं हुआ था, लेकिन शाम को जब वह मुझे गले लगाती और अपने हाथों से खाना खिलाती, तब मुझे उनमें अपनापन महसूस होता था। कुछ समय बाद मम्मी ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था। लेकिन स्कूल में दूसरी लड़कियों के पापा के बारे में बातें सुनकर मुझे हमेशा अजीब लगता था, क्योंकि मैंने कभी अपने पापा को देखा ही नहीं था। एक दिन मैंने मम्मी से पूछ ही लिया, लेकिन मम्मी ने गुस्से में मुझे चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे यह बात कभी हजम नहीं हुई और मैं बार बार उनसे पापा के बारे में पूछती रहती थी। वक्त के साथ मैं समझदार होती गई और मम्मी की मुश्किलें समझने लगी। उनके संघर्षों का एहसास हुआ और मैंने उनकी मदद भी करनी शुरू कर दी। फिर हमारी जिंदगी में एक और मुश्किल आ गई जब मोहल्ले की औरतें मम्मी से झगड़ने लगी और हमें यह मोहल्ला छोड़कर जाने के लिए कहने लगी। मम्मी के कहने पर हमने यह शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। वहां मम्मी को एक कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई और मैं कॉलेज में एडमिशन ले पाई। दिल्ली में हम धीरे धीरे सुकून से रहने लगे थे। मम्मी के बॉस बहुत अच्छे इंसान थे और मम्मी उनकी तारीफ करती नहीं थकती थी। लेकिन एक दिन मम्मी सैलरी लेने के बाद घर लौटीं और उनका मूड बहुत खराब था। वह सीधे अपने कमरे में चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे उनकी कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, पर वह कुछ नहीं बताना चाहती थी। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि कोई गहरी तकलीफ उनके दिल में छुपी हुई है, पर उन्होंने उसे मुझसे छुपा लिया। उस दिन के बाद से मैं समझ गई कि शायद मम्मी के अतीत में कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने मुझसे छुपाया हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ उनकी सारी तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। मैंने अपनी मम्मी को हाल ही में बदलते हुए देखा। जब मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात की, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। हमें शॉपिंग पर जाना था, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बाहर ही रहना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से मम्मी का व्यवहार अजीब था। वह चुप रहतीं, अकेले में रोतीं और हर बार कुछ छुपाने की कोशिश करतीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या हुआ है। एक दिन स्कूल के बाद मैं मम्मी के ऑफिस चली गई, बिना उन्हें बताए। मुझे उम्मीद थी कि उनके साथ लंच करूंगी, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही कुछ असामान्य सुना। मम्मी किसी आदमी से कह रही थी, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारी वजह से बहुत परेशानियां झेली हैं। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह आदमी बाहर निकला, मैंने देखा कि वह एक साधारण चाय वाला था। मम्मी उस व्यक्ति से इतनी बात क्यों कर रही थी? मैं मम्मी के केबिन में गई, तो देखा कि उनका चेहरा भी उदास था। मैंने उनसे लंच के लिए बाहर चलने की बात की, लेकिन वह घबराई हुई सी थी। फिर उनके बॉस के कहने पर मम्मी ने सहमति दी और हम बाहर लंच के लिए गए। रेस्टोरेंट में भी मम्मी खोई खोई थी।
घर वापस आकर रात को मुझे अपनी स्कूल की फीस लेनी थी, तो मम्मी के कमरे में गई। जैसे ही मैं पहुंची, मम्मी ने जल्दी से कुछ छुपा लिया और आंसू पोंछने लगी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मम्मी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने उनसे बिना कुछ पूछे फीस के पैसे लेकर अपने कमरे में आ गई। पहली बार हाथ में मोबाइल आने पर मुझे उसे संभाल कर चलाने की हिदायतें खुद को देनी पड़ी, लेकिन असली झटका तो सुबह लगा। मम्मी और मैं नाश्ता कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक कहा, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। मैंने जवाब दिया, मम्मी, आप क्या कह रही हैं? मेरी शादी? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई। मम्मी ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, जैसे ही यह साल पूरा होगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी। उनके इस ऐलान से मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई असर नहीं था। मम्मी ऑफिस जा चुकी थी और मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। अचानक मुझे उस चाय वाले की बात याद आ गई, जिसकी बातें मेरे दिलो दिमाग से हट ही नहीं रही थी। मम्मी के ऑफिस जाने के बाद मैंने भी तय किया कि आज स्कूल नहीं जाऊंगी, बल्कि चुपचाप उनका पीछा करूंगी। मम्मी का पीछा करते करते मैं उनके ऑफिस के पास जा पहुंची। तभी मैंने देखा कि ऑफिस के गेट पर वही चाय वाला मम्मी को रोककर उनसे बात कर रहा था। उसने मम्मी से कहा, कविता, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, बिल्कुल तुम पर गई है। कम से कम उसके लिए मुझे माफ कर दो। मम्मी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरी बेटी और मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे हैं। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उनकी इस बातचीत से मेरे होश उड़ गए। क्या चाय वाला आदमी मेरा पिता हो सकता है? तभी कंपनी के बॉस वहां पहुंचे और मम्मी से पूछा, कविता, क्या हुआ? तुम यहाँ इस आदमी से क्या कर रही हो? मम्मी ने झिझकते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर, बस ये यूं ही परेशान कर रहा था। बॉस ने चाय वाले को घूरते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जाओ, अपना काम करो। डांट सुनते ही वह वहां से चला गया और मम्मी बॉस के साथ ऑफिस के अंदर चली गई। अब मैं कुछ समझने लगी थी। घर लौटते ही मैंने मम्मी के कमरे की तलाशी ली, ताकि उस राज का पता लगा सकूं जो मम्मी मुझसे छिपा रही थी। अलमारी, सोफा, हर जगह ढूंढने के बाद आखिरकार बेड के गद्दे के नीचे मुझे एक पुरानी फोटो मिली। उस फोटो में मम्मी एक दुल्हन की तरह सजी खड़ी थी और उनके साथ दूल्हे की पोशाक में वही चाय वाला खड़ा था। इस तस्वीर ने सारी बातें साफ कर दी, वह चाय वाला ही मेरा पिता था। मम्मी ने मुझसे यह सच क्यों छुपाया? हर बार जब मैं पापा के बारे में पूछती, मम्मी यही कहती कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मन में सवालों का बवंडर लिए मैं वापस मम्मी के ऑफिस गई। इस बार मैंने चाय वाले अंकल को मम्मी के केबिन में चाय लाने को कहा। मम्मी ने मुझे केबिन में बैठा देखा तो तिलमिला उठी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना, जो भी बात हो घर पर कर लिया करो। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मैं आपसे ऑफिस में भी नहीं मिल सकती? तभी चाय वाले अंकल चाय लेकर आ गए। मैंने उनसे कहा, अंकल, आपकी चाय बहुत अच्छी होती है। मैं रोज यहीं आकर इसे पिया करूंगी। मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने इशारे से चाय वाले को जाने को कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी झलक रही थी। शायद इस बात पर कि उनकी बेटी उस इंसान के लिए इतनी सहज थी। मम्मी ने मुझे फिर से डांटा, तुम हर रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब जाकर घर के काम सीखो, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। उसी वक्त उनके कुछ क्लाइंट आ गए और मैं मजबूरी में वहां से उठकर घर लौट आई। रास्ते में चाय वाले अंकल फिर से मेरे सामने आए और मैंने उन्हें पापा कहकर संबोधित किया।
उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा, बस तुम्हारी मम्मी से कह दो कि वो मुझे माफ कर दे। मैं अब सब ठीक कर दूंगा। मैंने उनसे पूछा, आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने हल्के से कहा, ये तुम्हारी मम्मी ही तुम्हें बता सकती हैं। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि इस छुपी हुई कहानी का अंत लाकर ही दम लूंगी। अब मुझे मम्मी से पूरी सच्चाई पूछनी ही थी। कुछ दिन बाद एक अर्जेंट काम के लिए फिर मम्मी के ऑफिस गई। जैसे ही मैं ऑफिस में दाखिल हुई, किसी भारी आवाज ने मुझे रोका। मुड़कर देखा तो वही चाय वाला था। उसने मुझे बुलाकर कहा, तुम मेरी बेटी हो, वीना। मैं तुम्हारा पिता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मेरे जन्म की तारीख और जगह बताई तो मैं स्तब्ध रह गई। उसने कहा, अगर यकीन न हो तो अपनी मम्मी से पूछ लो। उसकी बातें मेरे मन में सवालों का बवंडर खड़ा कर रही थी। क्या वह सच कह रहा था? उस रात मैं बेचैनी में सो न सकी। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी पर नजर रखूंगी। कुछ समय बाद मुझे साइबर कैफे जाना था तो मम्मी के साथ गई। वहां भी मम्मी किसी लड़के से बात करने के लिए बाहर चली गई। यह सब मुझे और परेशान कर रहा था। जब हम घर लौटे तो रात में मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। एक लड़के ने मुझसे कहा, अब तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है। मेरी घबराहट चरम पर थी। मैं जानना चाहती थी कि मम्मी मुझसे क्या छुपा रही हैं और मेरी जिंदगी में ये रहस्यमय बातें क्यों हो रही हैं। जब माँ रात में घर लौटीं तो मैं उस तस्वीर को लेकर बैठा था जो मैंने उनके कमरे में देखी थी। जैसे ही माँ ने कमरे में कदम रखा, वो बेचैन दिखीं। इधर-उधर घूमती रहीं, कुछ खोजने की कोशिश में बार बार चीजें हटाने लगी। मैं पास गई और कहा, माँ, जो आप ढूंढ रही हैं वो मेरे पास है। मेरी बात सुनते ही माँ ने हैरानी से पलट कर देखा और जैसे ही मैंने उन्हें वो तस्वीर दिखाई, वे सन्न रह गईं। झट से उन्होंने मेरे हाथ से तस्वीर छीन ली। उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ शर्मिंदगी और असमंजस। मैंने माँ से कहा, अब आप मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे सच का पता चल गया है कि वह चाय वाला आदमी मेरा पिता है। पर मैं जानना चाहती हूँ, आपने मुझे यह बात क्यों छुपाई? क्यों बचपन से अब तक यही कहा कि मेरे पापा मर चुके हैं? माँ ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें सच जानना चाहिए। वो धीरे धीरे बोलने लगी, तुम्हारे पिता के कारण मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है। हमारी शादी के बाद मैंने हर कोशिश की कि हमारा रिश्ता टिके, पर तुम्हारे पापा को मेहनत करने का मन नहीं था। जब मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे आने की खबर उन्हें बदल देगी, तब भी उन्होंने मेरी उम्मीदों को तोड़ा। उनके लिए बेटा जरूरी था, बेटी नहीं। मैं मजबूरी में घर घर काम करती थी और लोग मेरी इज्जत को निशाना बनाते। हर जगह मैं केवल लोगों की घूरती नजरों का सामना करती थी। तुम्हारे पापा को यह सब कभी समझ में नहीं आया। उन्हें परवाह ही नहीं थी कि मैं कितनी मुसीबतों से गुजर रही हूँ। माँ की आंखों में गुस्सा और दर्द का मिलाजुला असर दिख रहा था। उन्होंने कहा, फिर जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे पापा ने मुझ पर और जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उन्होंने तुम्हें बेचने की बात की ताकि उनके पास कुछ पैसे आ सकें। मैं यह सब और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। जब वो मुझे छोड़कर अमीर लड़की से शादी करने की सोच रहे थे, तो किस्मत ने उनके साथ खेल खेला। उनके दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया। इलाज के दौरान कोई उनके पास नहीं था और वो अकेलेपन की आग में झुलसते रहे। तब उन्हें मेरी अहमियत का एहसास हुआ।
अब जब वो इस शहर में चाय का ठेला लगा रहे हैं, उन्हें समझ आया है कि किस तरह मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पल बिताए। माँ की बातों में इतने वर्षों का दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, अब सब कुछ बदल गया है। पापा अपने किए पर पछता रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें माफ कर दें, क्योंकि अगर आप उन्हें माफ नहीं करेंगी, तो ये टीस आपको भी परेशान करती रहेगी। माँ कुछ देर चुप रहीं, लेकिन मेरे बार बार आग्रह पर वे पिघल गईं। मैंने पापा को फोन करके घर बुलाया, और जब उनका आमना सामना हुआ, तो दोनों की आंखों में आंसू थे। माँ ने पापा को गले लगाया और माफ कर दिया। फिर हम तीनों ने एक नई शुरुआत की। माँ, पापा और मैं सब एक साथ रहने लगे। माँ ने अपनी नौकरी जारी रखी और पापा ने अपने चाय के ठेले से मिलने वाली कमाई से हमारा गुजारा चलाया। कुछ समय बाद उस लड़के ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली जो मेरी शादी का इच्छुक था। माँ पापा ने हमारी शादी करवा दी, और अब मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। माँ पापा भी एक दूसरे के साथ खुश हैं। जिंदगी ने हमें ये सिखाया कि वक्त के साथ गलतियाँ करने वाला भी अपनी भूल समझ सकता है। दिल बड़ा करके माफ करना ही सच्ची जीत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसे पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।